श्री गणेशाय नमः। वायव्य संहिता उत्तरखंड अध्याय 4, 5, 6। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान, अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूँगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर चित्त स्वरूप इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए ये दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टिधार धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा के विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है जैसे तिल से तेल का। तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या। वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुईं। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित है। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है।
यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्ति आत्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य, करण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर है और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र है और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निवृत्ति है और पार्वती नेत्रिति। भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष है और पार्वती रुद्धि। चंद्रार्धशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांत प्रिया है। जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिवप्रिया उमा शतरूपा है। साक्षात महादेव दक्ष है और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भवरुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगीरा है और साक्षात उमा समृति। चंद्रमौली पुलसत्य है और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुल्हा है और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप है और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ है और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी है और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही है।
भववल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बौद्धव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशिशेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपनी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राणवल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रयज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश है और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है, वृषभध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है। जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप है, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यथापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की यथा सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं। उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश ना देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए
तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु भारी पाश से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत, इंद्रियां, अंतःकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो, वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप है। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का ही रूप है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति, विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने शर, अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत शर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे है, इसलिए शराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कल्याण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं और दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः करणार्थ वेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो वयावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही श्वेतज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्य गर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु है उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, माया और मिति रूप है। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहता है तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं तो कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं तो कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय।
किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय है तो किन्हीं के मत में से निंद्रिय है। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य है तो किन्हीं के मत में सदृश्य। कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप है तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंतन्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप है। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय है और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो शिवाय।